नमस्कार दोस्तों। आज हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे बी.एन. मंडल यूनिवर्सिटी बिहार की है। आपकी लालू नगर बिहार में स्थित ये यूनिवर्सिटी है। मधेपुरा बिहार। बिहार में आपकी आपके जो है असिस्टेंट प्रोफेसरों की वैकेंसी निकली है। तो इसको देखते हैं। तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी कितनी है इसमें, तो टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो कुल 27 सब्जेक्ट हैं इसमें, जिनमें ये वैकेंसियाँ निकली हुई है। देखते हैं शुरुआत से क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या इसमें फीस होगी, कुछ जो है इसके मेन मेन पॉइंट हैं वे देखते हैं। तो बी.एन. मंडाल यूनिवर्सिटी लालू नगर मधेपुरा बिहार में ये स्थित है। देखिएगा, ये जो वैकेंसी हैं आपको बता दूं सबसे पहले, ठीक है, ये आपकी गेस्ट के आधार पर है। गेस्ट फैकल्टी है, यानी कि अस्थायी पद हैं सभी, ठीक है, और टेम्परेरी बेसिस है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर, और सारी की सारी जो वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। बात करें इसमें सैलरी की, तो सैलरी जो आपको मिलेगी इसमें आपकी पर क्लास के हिसाब से आपको 1500 रुपये पे किए जाएंगे, यानी कि 1500 रुपये आपको पर क्लास पे किए जाएंगे। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर सैलरी हो सकती है मैक्सिमम, तो आपकी 50,000 रुपये हो सकती है पर मंथ के हिसाब से। बात करें यूनिवर्सिटी की डेट की, तो 20/3/2024 है। 20/3/2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट अगर रहेगी इसकी तो 18/4/2024, 18 अप्रैल 2024 इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म को फिल करने की। वेबसाइट की बात करें तो www.bnmu.ac.in पर आप जाकर इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं आपका और आपकी जो डॉक्यूमेंट जो भेजने की डेट है, ठीक है, लेटर सर्टिफिकेट मार्क्स और रिसीट ऑफ द डॉक्यूमेंट परचेज रजिस्टर, यानी कि 25 अप्रैल तक, ठीक है, 25 अप्रैल तक आपको ये डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटी को भेजने होंगे। एड्रेस है आपका रजिस्ट्रार बी.एन. मंडाल यूनिवर्सिटी लालू नगर मधेपुरा 25 21 13। और ये स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट या कोरियर के माध्यम से आप इसको भेज सकते हैं। इनसे ही तीन आपके बेसिस हैं, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट, इसके अलावा कुरियर। तीन माध्यम से आप इसको यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है। सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले आपका एंशियंट हिस्ट्री, इनके प्राचीन भारत दिया गया है, 11 वैकेंसी इसमें दी गई है। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी में 4 वैकेंसी है। बॉटनी की अगर बात करें तो 13 वैकेंसियां हैं। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 23 वैकेंसी दी गई है। कॉमर्स में आपके ठीक ठाक जो है आपके इसमें 11 वैकेंसी है। इकोनॉमी में सबसे अधिक वैकेंसी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में दी गई है, और ये 29 वैकेंसियां हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो 28 वैकेंसी है। ज्योग्राफी में 12 वैकेंसियां हैं। जियोलॉजी में 5 है, और हिंदी की भी आपकी 5 वैकेंसियां हैं। हिस्ट्री में आपकी अगर वैकेंसी देखा जाए तो इसमें 28 वैकेंसी हिस्ट्री की है, इतिहास की है। होम साइंस की बात करें तो 7 है। और इसके बाद LSW, ठीक है, इसकी बात करें तो 6 है। के बाद मैथिली की अगर बात करें तो मैथिली की 3 वैकेंसी इसमें केवल दी गई है। मैथमेटिक्स की 26 हैं। म्यूजिक के 5 वैकेंसियां हैं। फारसी की आपकी 4 वैकेंसी है। और फिलोसफी में आपकी 9 वैकेंसियां दी गई। फिजिक्स में भी बात करें तो 28 वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में 22 है। फिजियोलॉजी में 23 वैकेंसी दी गई है। रूरल इकोनॉमी में आपकी 8 है। संस्कृत की अगर बात करें तो 9 वैकेंसियां हैं। इसके बाद सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो 16 वैकेंसियां दी गई हैं। स्टेटिक में आपकी 5 वैकेंसी हैं। उर्दू में आपकी 10 वैकेंसी, और जियोलॉजी में भी आपकी 29 वैकेंसियां। यानी कि अगर सबसे अधिक वैकेंसी की बात करें तो इकोनॉमी, जियोलॉजी में 29 है। इन सॉरी हिस्ट्री में आपकी 28 वैकेंसियां हैं। और प्राचीन भारत की भी अगर बात करें तो 11 वैकेंसियां, टोटल अगर मिलाएं तो हिस्ट्री में सबसे अधिक वैकेंसी दी गई है। इसके बाद बात करें कि फिजिक्स में भी आपकी ठीक ठाक वैकेंसी है, तो 28 वैकेंसी आपकी फिजिक्स में है। और पॉलिटिकल साइंस की 22 वैकेंसी इसमें दी गई है। तो ये वैकेंसी है आप, ठीक है, इसमें देख सकते हैं। आपका जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप उसके हिसाब से इसमें देख के डाल सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी दी गई है लास्ट में, उनको भी आप देख लीजिएगा आगे चल के। चलिए जी, तो इसमें आपका जो एजुकेशन जो होगा, ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो MA होना चाहिए आपका, यानी कि मास्टर डिग्री 55% के साथ। और SC ST तथा OBC को इसमें छूट दी गई है 5% की। इसके साथ साथ आपको जो है PhD, अगर आपके पास PhD है तो PhD होनी चाहिए। और अगर PhD नहीं है तो आपके पास जो है नेट क्वालिफाई है, वे भी इसमें फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। या फिर SLAT या SAT अगर किसी ने पास किया है तो वे भी इसके लिए एलिजिबल पूरे करेंगे, यानी कि योग्यता पूरी करते हैं ये लोग भी। आगे देखिएगा। आगे अगर बात करें इसमें एज की, ठीक है, तो न्यूनतम जो एज होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एज आपकी 23 साल, और अधिकतम आपकी
55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/1/2024 को ये गणना की जाएगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अपनी एज निकाल सकते हैं। न्यूनतम जो आयु होगी इस फार्म को डालने के लिए वो कम से कम 23 साल होनी चाहिए, और अधिकतम आयु की बात करें तो 55 साल होगी, और आयु की जो गणना की जाएगी 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। फिर आगे वही सैलरी दी गई है। मिनिमम सैलरी आपकी जो रहेगी इसमें कम से कम एक क्लास के आपको 1500 रुपये दिए जाएंगे, और अधिकतम जो रहेगा आपका 50,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी आपकी होगी। आगे इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको देख लेते हैं। डेट एप्लीकेशन जो प्रोसेस है एप्लीकेशन को डालने का, तो 20/3/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 18 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है। 18 अप्रैल अंतिम तिथि है, और www.bnmu.ac.in पर जाकर आप इस फार्म को डाल सकते हैं या फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट को निकालने के बाद उसके साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके पास ये सभी लगाकर उन सबको सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है, उन सब की कॉपी जो है आपको भेजने कहाँ पर, यूनिवर्सिटी को, ठीक है। ये भेजनी है आपको कब तक, तो 25 अप्रैल 2024 तक आपको डॉक्यूमेंट भेजने होंगे। एड्रेस है आपका द रजिस्ट्रार BN हैंडल यूनिवर्सिटी, लालू नगर, मधेपुरा, 252113 ये इसका जो है पिन कोड है। आप स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री या कुरियर के माध्यम से भी इसको भेज सकते हैं। बात करें फीस की, तो फार्म को जो डालने की OBC और जर्नल के लिए फीस जो दी गई है वो 1000 रुपये है। इसके अलावा SC ST और PWD के लिए मात्र 500 रुपये इसमें दिए गए हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, तो 100 नंबर का आपका इसमें जो है 100 नंबर अकेडमिक के होंगे, और इंटरव्यू के होंगे आपके 15 नंबर इसमें, ठीक है। तो टेबल दी गई है पहली, इसके अनुसार आपका रहेगा, यानी कि ग्रेजुएशन में आपको अधिकतम जो नंबर मिल सकते हैं 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यदि आपने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं ग्रेजुएशन में, आपके अगर 60 से 80 के बीच में हैं तो 13 नंबर मिलेंगे, और अगर 55 से 60 के बीच में हैं तो आपको मात्र 10 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपके 45 से 55 के बीच में हैं तो 5 नंबर ही आपको दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 80% प्लस वालों को 25 नंबर मिलते हैं। 60% से 80 के बीच में 23 नंबर मिलेंगे आपको, यानी कि 23 पॉइंट दिए जाएंगे। और अगर 55% है या उससे कम है आपके, ठीक है, तो SC ST OBC के 50 के बीच में है तो आपको 20 नंबर मात्र इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने MPhil किया है तो आपको 7 नंबर, ठीक है, और अगर 55 से 60 के बीच में उसमें हैं तो आपके 5 नंबर। PhD के आपको 30 नंबर मिलते हैं। नेट के आपके अगर JRF के साथ में हैं तो 7 नंबर, नहीं तो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद स्लेट या सेट किया है आपने तो 3 नंबर, और अगर आपने कोई रिसर्च वगैरह किया है तो अधिकतम आपके 10 नंबर मिल सकते हैं। आपको टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके 10 नंबर मिलते हैं। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर आपको जो कोई अवार्ड मिला है तो 2 नंबर, 3 नंबर उसके होते हैं, और स्टेट लेवल का है तो आपको उसमें 2 नंबर प्राप्त होते हैं। तो ये आपका जो है इस तरह से रहेगा आपका। PhD प्लस MPhil अगर आपने किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 नंबर मिलेंगे। नेट के आपको नेट और JRF या सेट वगैरह है आपके तो 7 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे। अवार्ड के आपको 3 नंबर से ज़्यादा, इनके कुल मिलाकर एकेडमिक स्कोर जो रहेगा 80 का रहेगा। 10 नंबर आपके रिसर्च और 10 एक्सपीरियंस के रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 100 नंबर का इस तरह से आपका स्कोर तय किया जाएगा इसमें। और आपका 15 नंबर का ऊपर बताया गया है जो कि आपका जो इंटरव्यू होगा, ठीक, वो आपका मात्र 15 नंबर का होगा। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं आगे और इसमें क्या दिया गया है। आगे इसमें जो आपका महत्वपूर्ण है वो है आपका यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो आपका इंटरव्यू का जो स्थान रहेगा, इंटरव्यू का स्थान आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा तय किया जाएगा। जो है अधिकांश जो संभावना होती है तो वो तो रहता है कि आपका यूनिवर्सिटी में ही होगा। इसके अलावा अदर जगह पर अगर इंटरव्यू आपका लिया जाता है तो उसमें आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में आपको बता दिया जाएगा, टाइम और स्थान के बारे में। अब ये कुछ आगे जो है वैकेंसी दी गई है इसमें कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। ये आपका UR की दी गई है, यहाँ पर UR फीमेल की दी गई है, ठीक है। तो मेल फीमेल अलग अलग इसमें दी गई है, और ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। तो 15 सब्जेक्ट की यहाँ पर दी गई है। अगर आप बिहार के हैं तो आपके लिए BC1 या F OBC EC, ठीक है, SC ST AWS वगैरह का दिया गया है। इसके बाद आगे कुछ ये दिए गए हैं, इसमें भी दिए गए हैं आपके, यानी कि कुल मिलाकर 29 जो सब्जेक्ट हैं उन सब में ये वैकेंसी निकली हुई है। 29 सब्जेक्ट में ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो आपकी जो इसमें डेट दी गई है, ठीक है, उस डेट से पहले आपको ये फार्म फिल कर लेना है। यदि आप इनकी योग्यता पूरी करते हैं तो आप इस फार्म को फिल कर सकते हैं। तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, जो इसकी डेट जो है, ठीक है, डेट के बारे में एक और देख लीजिएगा, ठीक है।
20 मार्च 2024 से ये फार्म स्टार्ट हो चुके हैं और 18 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि रहेगी। 18 अप्रैल अंतिम तिथि रहेगी और 25 अप्रैल तक आपको ये फार्म यूनिवर्सिटी को भेज देना है, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री या कुरियर के माध्यम से। ठीक है, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में बताएं जरूर। और अगर कोई आपको समस्या आ रही है, ठीक है, इस फार्म को डालने में या किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। नमस्कार।